हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको डर लगता है, या कोई भी ट्रेड में एंट्री कर जाने के बाद में आपको डर लगता है? तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि इस डर को कैसे ख़त्म करें, ये डर लगने का कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो करते शुरू। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि डर हमें क्यों लगता है, इसके क्या मेन कारण हो सकते हैं, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं डर लगने के। जब तक हम लोग डर लगने के कारण नहीं समझेंगे, इसका रीज़न नहीं समझेंगे, तब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो पहला कारण है डर लगने का, या तो आप खुद बड़े लॉस लेके बैठे हो, ऑलरेडी बड़े लॉस लेके बैठे हो, या आप लोगों ने किसी के बड़े लॉस होते हुए देख लिए। सबसे मुख्य कारण तो इसका यही हो सकता है कि या तो आप लोग बड़े लॉस लेके बैठे ऑलरेडी, या फिर आप लोगों ने किसी का बड़ा लॉस देख लिया हो। ठीक है। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि बिना किसी जानकारी के ट्रेड करना। अगर आप बिना किसी जानकारी के होप ट्रेड करते हैं कि मार्केट यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसे में आप ट्रेड करते हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण है आपका लॉस होने का। इसी वजह से आपका लॉस होता है कि आप होप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, और कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, वहाँ पे आप कॉल साइड की ट्रेड देखेंगे और एंट्री कर लेंगे। कोई भी रेड कैंडल मिलेगा आपको, वहाँ पे आप पुट साइड में देखेंगे और एंट्री कर लेंगे। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें आप बार बार ट्रेड करते हो और बार बार आप लॉस लेते हैं, तो इससे आपका डर बढ़ता जा रहा है मार्केट से। इससे क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, उसमें आपका लॉस हो जाता है, उसके बाद आपको डर लगने शुरू हो जाता है कि मार्केट में मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, तो मार्केट जहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, जहाँ से मैं बाय करता हूँ वहीं से मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ले लेता है। और दूसरा यही सबसे बड़ा कारण है कि आप बिना किसी जानकारी के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा जो कारण है, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के काम करना। आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, आप लॉस में, बड़े लॉस में भी बैठे रहते हैं, आपका 20, 25, 30 पॉइंट का भी लॉस चल रहा है, 4-5 हज़ार का भी लॉस चल रहा है, तो अभी आप ट्रेड में बैठे रहते हैं, और जैसे आपको 500, 700, 800 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, आप निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप प्रॉफिट बिल्कुल छोटा ले रहे हैं, 500, 700, 1000 रुपये ले रहे हैं, लॉस आप 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिंगल ट्रेड में, और दिन भर आप ओवर ट्रेड करते हैं, इससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वजह से आपका ये डर आपके अंदर बैठ चुका है कि जब भी मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट तो बहुत छोटा होता है, मेरा लॉस बहुत बड़े होते हैं, मैं ओवरऑल लॉस में ही जा रहा हूँ, मेरा वीक लॉस में जा रहा है, मेरा डे लॉस में जा रहा है, मेरा मंथ लॉस में जा रहा है। इसलिए आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले डरते हैं कि मार्केट में एंट्री करूंगा, उससे मेरा लॉस हो जाएगा। तीसरा इसका जो कारण है वो है लॉट साइज। आप लोग क्या करते हैं कि आप किसी एक ट्रेड में, मान लीजिए कि एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे, एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे, और जैसे ही आपका लॉस हुआ, आप 2 लॉट पे आ गए। अब आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, फिर आपका लॉस होगा, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा होता है कि आप एक सिंगल ट्रेड में, जब मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, सिंगल ट्रेड में आप 500-700 रुपये के लॉस में आप निकाल देते हैं। उसके बाद आप लॉट साइज इतना बढ़ा देते हैं कि वो लॉस आपका सिंगल ट्रेड में 5,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप बड़े लॉसेस कर लेते हैं, यही एक डर का मेन रीज़न हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने रीज़न जाना है कि हमें डर क्यों लगता है, किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले या किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद हमें डर क्यों लगता है। हम लोगों ने अभी रीज़न जाने, अभी हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और हम किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, किस तरीके से मार्केट से पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में स्टेबल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाले। तो अगर अभी हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो आप रैंडम ट्रेड नहीं करना। आपको रैंडम ट्रेड कभी भी मत करिए, आपको एक सेटअप पे काम करना होगा। अब सेटअप पे काम करने से, रैंडम ट्रेड करने से ये होगा कि इसमें कोई आपका विनिंग रेशियो फिक्स नहीं होता कि इसमें आप कितनी ट्रेड करेंगे और कितने में प्रॉफिट बनाएंगे, कितने में लॉस करेंगे। ये आपका रैंडम ट्रेड करेंगे तो उसमें कुछ कोई फिक्स नहीं होता। आप होप में ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट यहाँ से ये कर देगा, यहाँ से ये कर देगा। ठीक है। इसमें आपका फिक्स नहीं होता, इसमें आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे, इसमें आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। आपको एक सेटअप पे ट्रेड करना पड़ेगा। अब सेटअप पे ट्रेड करने से ये होगा कि उसका एक विनिंग रेशियो फिक्स हो रहता है। एक किसी सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, किसी भी सेटअप पे आप ट्रेड करिएगा, उसमें कुछ ना कुछ विनिंग रेशियो रहता है कि भाई 10 ट्रेड करेंगे तो उसमें 5 ट्रेड प्रॉफिट की जा सकती है, 6 जा सकती है, 7 जा सकती है। तो आपको सबसे पहले रैंडम ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, आपको सेटअप पे ट्रेड करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके कुछ ट्रेड लॉस के जाएंगे, कुछ ट्रेड प्रॉफिट के जाएंगे, आप एक प्रोसेस पे आ जाएंगे कि भाई मेरे को यही करना है, मेरा सेटअप यही कहता है, मैं इसी तरीके से ट्रेड करूंगा। इससे ये होगा कि मेरे 10 में से इतने ट्रेड प्रॉफिट के जा सकते हैं। तो इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई मान लीजिए कि कोई सेटअप की एक्यूरेसी मान लीजिए कि 70% है, तो इसमें से मेरी 7, 10 में से 7 ट्रेड मेरी प्रॉफिट की जाएगी, 3 ट्रेड मेरी लॉस की जाएगी, मैं हंस के मार्केट को दे सकता हूँ। 3 ट्रेड मेरे को पता है कि मार्केट में मेरी लॉस की जाएगी, मेरे को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी 7 ट्रेड प्रॉफिट की आ सकती है इस सेटअप पे।
इस तरीके से अगर मैं सेटअप पे सही तरीके से ट्रेड करता हूँ तो मेरी 7 ट्रेड प्रॉफिट की जा सकती है, 3 ट्रेड लॉस की जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक सेटअप पे आना होगा, एक सेटअप पे ट्रेड करना होगा। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आप सेटअप को नहीं जानते कैसे ट्रेड करना है, किस सेटअप पे ट्रेड करना है, तो मैंने मेरे सेटअप का वीडियो डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो आपको एक सेटअप पे काम करना होगा, रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। रैंडम ट्रेड करेंगे तो आपका हमेशा डर बना रहेगा कि मार्केट में आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपको ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। आप रैंडम ट्रेड कर लेंगे, पहले आपको सब चीज़ दिखेगी रैंडम ट्रेड में। आप चार्ट को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ग्रीन कैंडल बन गया, आप कॉल साइड में जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ट्रेड करने से पहले कि मार्केट कॉल साइड में जा सकता है। पर ट्रेड करने के बाद आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहेंगे कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेगा या टारगेट लेगा। सेटअप ये रहता है कि भाई मार्केट इस कंडीशन में आ रखा है, तो मोस्टली इस कंडीशन में मार्केट अपने को टारगेट देता है, अपने को प्रॉफिट देता है। तो अगर आप सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो इस प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा क्या रहेगा कि आपको एक सिंगल डे में सिर्फ आपको 2 ही ट्रेड करने हैं। अब 2 ट्रेड करने से क्या होगा, देखिए 2 ट्रेड करने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी दिन खराब रहता है, अगर आपकी दोनों के दोनों ट्रेड में लॉस है, तो भाई अगर आप सिंगल ट्रेड में 10 पॉइंट का भी लॉस लेके चल रहे हैं तो आपका ओवरऑल दिन का 20 पॉइंट का लॉस है। 20 पॉइंट का कितना लॉस होता है? कुछ भी लॉस नहीं है। अगर आप 2 ट्रेड करते हैं तो, पर अगर आप अनलिमिटेड ट्रेड करते, ओवर ट्रेड करते, तो भाई ये 20 वाला 200 पॉइंट भी हो सकता है। और ये 20 पॉइंट कवर करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सिंगल ट्रेड में 20 पॉइंट निकाल सकते हैं, पर ये 200 पॉइंट निकालने के लिए आपको कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तो आपको ये चीज़ देखना है कि एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। 2 ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हमेशा आपके लिमिट में रहेगा, हमेशा आपके हिसाब से रहेगा, हमेशा आपने जो डिसाइड किया होगा वही लॉस रहेगा। पर अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं, आपका लॉस हमेशा अनलिमिटेड रहेगा। जिस दिन भी आपका लॉस होगा, जो भी आपका दिन लॉस वाला रहेगा, उसमें आपका अनलिमिटेड लॉस रहेगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और उसको कवर करने के चक्कर में आप बड़े लॉस ले लेंगे। तो इससे आपका डर और भी बढ़ता जाएगा। तो हमेशा आपको एक सिंगल डे में 2 ही ट्रेड करने चाहिए। 2 ट्रेड में जो भी रिजल्ट रहता है, लॉस हो प्रॉफिट हो, आप दिन को क्लोज करिएगा। इससे आपका लॉस हमेशा लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट हमेशा आपका बड़ा रहेगा। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन सॉल्यूशन रहेगा वो है ओवर क्वांटिटी। आपको कभी भी ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही लॉट साइज डिसाइड करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये, तो आप एक लॉट से ट्रेड करिए, एक वीक तक ये करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड करिए। जब भी आपके 2 ट्रेड कंप्लीट हो, अब अपना सिस्टम क्लोज करिए, सिस्टम बंद करिए। आपको एक वीक तक करना है कि आप एक लॉट से ट्रेड करिए, एक वीक तक करिए, 2 ट्रेड करिए दिन भर में, अपने सेटअप पे ट्रेड करिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते थे, दिन भर में उनकी बहुत सारी ट्रेड रहती थी, अब वो सिर्फ 2 ट्रेड पे आ रखे हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, सब लोगों के साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, ओवर ट्रेडिंग कम हो चुका है बिल्कुल, और डर बिल्कुल खत्म हो चुका है मार्केट से। उनका सेटअप बनता है, वो बिंदास ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, जो भी सही तरीके से वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये करिए कि भाई दिन में 2 ही ट्रेड करिए, एक स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करिए स्टार्टिंग में, स्मॉल क्वांटिटी से, एक वीक तक स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करिए और अपने सेटअप पे ट्रेड करिए। तो एक वीक तक अगर ये लगातार आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। देखिए देखिए एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले एक वीक तक ये चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ती है, उसके बाद एक वीक तक अगर आप सही कर जाते हैं, फिर आपको 2 वीक तक करनी पड़ती है, फिर आपको 1 महीने भर करनी पड़ती है। जैसे जैसे इसमें आप टाइम देंगे, 1.5 से 2 महीना अगर आप सही तरीके से इसमें टाइम दे देते हैं, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।